हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो है चटोरी रजनी के ऊपर। अब आप लोग कहेंगे कि फिर से उनका वीडियो क्यों आ गया। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बता दें कि भाई हमारा रिएक्शन चैनल है और रिएक्शन चैनल यूट्यूब ने ही प्रोवाइड किया है कि हम लोग जो भी सोशल मीडिया पे न्यूज़ आती है उसको हम लोग अपनी भाषा में वो चीज़ आपको समझाएं। तो भाई अभी तक जो चीज़ें आ रही थी वो चीज़ें एकदम क्लियर थी कि भाई एक माँ का बेटा गया था, माँ दुखी थी और उस वक्त माहौल इतना ज़्यादा गर्म था कि कोई भी कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं था। लेकिन बात तब बिगड़ गई जब चटोरी रजनी जी खुद आती हैं वीडियो लेकर के और वो बताती हैं जो भी उनके साथ हुआ। और उन्होंने सबसे बड़ी बात ये कह दी कि भाई मुझे अब कुछ भी नहीं करना है, कि मतलब उनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद वो कोई केस नहीं करना चाहती। उन्होंने कहा मुझे पता भी नहीं लगाना है आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट था। तो दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कमेंट करो और शेयर कर दो। तो भाई चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो है भाई चटोरी रजनी का। आप लोग जानते ही हैं उनके बारे में, सब कुछ आपको पता होगा। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो कि अब धीरे धीरे खुल रही हैं। अब हमारा काम तो है कि भाई अगर वो पॉजिटिव लेकर आती हैं तो हम पॉजिटिव बोलेंगे। अगर कुछ ऐसी चीज़ें दिखती हैं जो कि निगेटिव की तरफ भी जाती हैं तो वो भी हम बताएंगे। तो बात ही कुछ ऐसी है भाई, इंस्टाग्राम पर एक वीडियो आता है, ये इनके बेटे तरन के एक दोस्त का वीडियो। और उसने एक वीडियो नहीं डाला है, 3-4 वीडियो डाले हैं। और उस वीडियो की वजह से भाई चटोरी रजनी की फैमिली, या कह सकते हैं चटोरी रजनी ने उसको ब्लॉक कर दिया है और अपने चैनल से भी कुछ वीडियो डिलीट कर दिए हैं। अब डिलीट करने का रीजन क्या है ये आप लोग आगे वीडियो में समझ पाएंगे। पहले तो बात करते हैं इनके दोस्त की। भाई इनके दोस्त ने जो वीडियो डाला है वो भाई कहीं से भी ये नहीं कह सकता है कि ये लड़का 11th क्लास में पढ़ता है। भाई उसके हाथ में बुलेट गाड़ी है, भाई कितनी भारी होती है। और ये बच्चा 11th क्लास में है और वो राइडिंग करता है अपने दोस्त के साथ। ये पिक्चर उसने डाली और लिखा भी बहुत कुछ है कि मैंने पहले भी इनके वीडियो में कमेंट करके इन्हें सचेत किया था कि भाई उसे संभाल लो। लेकिन इनकी तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं आया था, इन्होंने बात को आई गई कर दी थी। उसके बाद धीरे धीरे उसने कई वीडियो डाले। अब बात ये भी हुई कि अभी कुछ दिन पहले एक बात उड़ी थी कि वो बच्चा एक्सीडेंट से नहीं, उसकी मौत हुई थी, उसने कुछ किया था, मतलब कि सू किया था उसने। लेकिन अब इस बात पर भी खुलासा हो गया कि भाई उनके घर में जो उनका लड़का है तरन, वो अपनी माँ के वीडियो बनाता था, एडिटिंग भी वही करता था। और एक वीडियो में उसके हाथ में इतना महंगा कैमरा भी दिखा है, मतलब उसे फोटोग्राफी का और वीडियो बनाने का शौक भी था। वो खुद लेने मम्मी के साथ मार्केट गया था, वो कैमरा खरीद कर लाया था, इतना कॉस्टली कैमरा था वो। तो भाई जो बच्चा ये सारे काम करता है तो उसके घर में मुझे नहीं लगता है पढ़ाई के लिए इतना ज़्यादा प्रेशर डाला गया होगा। और प्रेशर चलो डाला भी गया हो तो जिस वक्त इसकी मौत हुई उस वक्त कोई भी एग्जाम्स नहीं थे और ऐसा कुछ भी नहीं था कि कोई प्रेशर की वजह से उसने ऐसा किया हो। तो ये बात तो सिरे से खारिज होती है कि भाई उसने कुछ ऐसा किया है। वो सीधा सीधा एक्सीडेंट था और एक्सीडेंट भी ऐसा वैसा नहीं था। अगर नॉर्मल एक्सीडेंट होता तो इनकी मम्मी या पापा कोई भी एक्शन तो लेता ही, क्योंकि बड़े बड़े क्रिएटर, यहाँ तक कि स्टार्स तक ने उनके वीडियो में कमेंट करके भाई सांत्वना दी है और बहुत से मैसेज आए हैं। तो जब इतनी इनके वीडियो दूर दूर तक फैल गए हैं इनकी इस स्टोरी के जो इन्होंने बताया है, तो भाई इन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया। तो सीधी बात ये है भाई कि इनका बेटा 11th क्लास में पढ़ता है, वो राइडिंग करता है, मतलब सुबह 4 बजे वो घर से निकल जाता था अपने दोस्तों के साथ। घर से लगभग 100-150 किलोमीटर दूर, मतलब कि इतनी दूर वो जाता था राइडिंग के लिए। और वहां पर एक नहीं, दो नहीं, 3 लोगों को बैठा करके भी वो राइडिंग करता था। भाई ये बातें मम्मी को भी पता थी, पापा को भी पता थी और कई लोगों ने कमेंट के माध्यम से बताने की भी कोशिश की। लेकिन रजनी जी ने
कुछ भी एक्शन नहीं लिया। भाई सबसे बड़ी बात यह है, आज के समय में बच्चों के ऊपर इन सब चीज़ों पर भी नज़र रखना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे आखिर कर क्या रहे हैं। इन्होंने ध्यान नहीं दिया, इन्होंने नॉर्मल लिया, और वही एक हादसा जब हुआ है, ये घर पर थी नहीं, ये केरल में थी, इनके पति ऑफिस में थे, और जब एक्सीडेंट हुआ उस वक्त ना तो वहाँ कोई सीसीटीवी था। अब सीसीटीवी ना होने का एक कारण और भी हो सकता है कि हो सकता है ये राइडिंग कर रहा, और जिस जगह पर ये राइडिंग कर रहा था ये कोई हाईवे या कोई ऐसी रोड होगी जो शांत रहती हो, क्योंकि आज के समय में सिटी के अंदर हर मोड़ पर एक सीसीटीवी तो आपको मिल ही जाएगा। तो ये जगह कोई शांत इलाका था, इसीलिए वहाँ पर सीसीटीवी नहीं था, और कोई भी देखने वाला नहीं था। सबसे बड़ी बात कि किसी ने देखा तक नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है, किसी ने देखा नहीं? तो भाई सीधी सी बात है कि इनका हो सकता है उसी दरमियान एक्सीडेंट हुआ है, और ये बात इनके मम्मी पापा को पता थी। अब इन्होंने सोचा होगा कि अगर मैं कंप्लेन करती हूँ तो भाई रिपोर्ट तो इनके खिलाफ भी हो जाएगी कि वो 18 से कम उम्र का था, उसके पास इतनी भारी बाइक चलाने का कोई लाइसेंस भी नहीं है, गाड़ी पापा के नाम पर होगी, तो भाई केस तो इनके ऊपर भी बनता है। इसी वजह से शायद ये कुछ भी नहीं कर रही। अब कुछ लोगों ने कहा था भाई पहले तो जैसे मुझे पता चला वैसे मैंने बताया कि स्कूटी से एक्सीडेंट हुआ था, पर वो स्कूटी नहीं थी, बुलेट बाइक थी। और जैसे कि कुछ लोगों ने उस वक्त ये भी कहा कि भाई इनकी गलती है, तो वो माहौल ऐसा था कि उस वक्त कहना मुनासिब नहीं था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। लेकिन अब चीज़ें धीरे धीरे साफ हो रही हैं, और उनका कहना है कि भाई कोई वीडियो मत बनाओ। भाई जो सी चीज़ आई है सोशल मीडिया पे, वीडियो तो बनेंगे, अब तो बहुत बनेंगे जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो जाएंगी, क्योंकि किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो आ रहे हैं और लगातार आ रहे हैं, और ये चीज़ें दर्शा रहे हैं कि भाई इससे देखो इनको चाहिए कि ये बोले भी कुछ, अपनी तरफ से एक्शन मिले, जिससे जो अगले माँ बाप हैं जिनके बच्चे ये चीज़ें कर रहे हैं उन्हें सीख मिले। पर वो ऐसा नहीं करना चाहती। क्यों नहीं करना चाहती, क्यों नहीं कर रही हैं, ये सवाल के जवाब तो उनके पास ही हैं, हम तो नहीं दे सकते हैं। बस हम इतना ही कहना चाहेंगे कि और भी जितने गार्जियंस हैं और जो अपने बच्चों को इस तरह से गाड़ी देकर बेफिक्र हो जाते हैं कि आखिर बच्चे कर क्या रहे हैं, उन पर भी नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बच्चे आजकल कुछ भी कर रहे हैं, घर पे तो बोल देंगे कि ऐसे ही जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, कॉलेज या स्कूल की बात करें, भाई 12th तक का जो स्कूल होता है, हमारे यहाँ तो स्कूल ही बोलते हैं, तो वो जो स्कूल होता है वहाँ पर 11th-12th के बच्चों को कैसे परमिशन मिल जाती है कि वो बाइक लेकर के स्कूल आए। ये बहुत बड़ी बात है। स्कूल वालों को भी इस बात पर एक्शन लेना चाहिए कि भाई वो बाइक लेकर स्कूल नहीं आ सकते हैं। और ज़्यादातर बच्चे जाते हैं बाइक से और स्कूटी से, जैसे भी हो जाते हैं। तो ये चीज़ें घातक हो सकती हैं, क्योंकि अभी मतलब उन्हें इतना आइडिया नहीं होता है और ये गलतियां हो जाती हैं। तो सबसे बड़ी कमी यही दिख रही है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि चटोरी रजनी जी अब सबके ऊपर एक्शन ले रही हैं। जो भी वीडियो बना रहा है उसके ऊपर एक्शन ले रही है। भाई पहले आप खुद शांत रहें और शांत मन से सोच करके ही कुछ बोलें, क्योंकि आपकी बातों को अब सभी लोग पकड़ेंगे, क्योंकि गलती तो पकड़ी गई है। और आप एक तरह से आपने या आपकी फैमिली ने गलती तो की, और वो गुनाह भी था। अगर पुलिस स्टेशन में आप जाएंगी तो भाई रिपोर्ट तो आपके खिलाफ भी लिखी जाएगी। तो ये छोटा सा वीडियो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को ज़रूर दिखाया जाए और समझाया जाए कि भाई माँ बाप को ऐसी गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जिससे कि बच्चा इस तरह से परेशान हो। भले ही उनका बेटा गया है, उनके दुख के साथ हम लोग भी दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों अब विदा लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और अगर ऐसा ही चलता रहा, कुछ केस में कुछ भी होता है, तो मैं फिर से अपडेट करूँगी आप लोगों को कि आखिर क्या चल रहा है। तो मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए